रात को मैंने छोले गलाए। ये 1 कटोरी छोला है, 1.5 कटोरी समझ लीजिए। तो मुझे ये था कि आज मैं छोला बनाऊंगी, है ना, लेकिन टाइम नहीं है मेरे पास में। तो आज मैं इंस्टेंट छोला बनाती हूँ और वो आपको दिखाती हूँ कि मैं इंस्टेंट, अगर मुझे कभी बहुत जल्दी होती है तो मैं किस तरीके से बनाती हूँ, ताकि छोले में ज़्यादा तामझाम भी नहीं रहता, वो बन भी जाता है और टेस्ट भी थोड़ा अलग हो जाता है हमारे रेगुलर से। इसके लिए ये मैंने तेज पत्ता लिया है, ये मैंने डाल दिया है। कुछ सूखे मसाले हैं, इलायची, दालचीनी, काली मिर्च और 2 लौंग, इसको भी मैं इसमें डाल दूंगी। आप पोटली बना के डालें, मेरे पास में ये स्टैंड है तो इसमें डाल रही हूँ। आप चाहे तो डायरेक्ट भी डाल दें, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और इसी छन्नी में मैंने 1 चम्मच चाय पत्ती डाली है और मेरे पास में थोड़े से आंवला है सूखे हुए। मैं क्या करती हूँ, मैं जब आंवले का मौसम आता है ना ठंड में, तो दो तीन, ज़्यादा से ज़्यादा 5 आंवले सुखा के काले नमक के साथ रख लेती हूँ। ये मेरा साल भर के छोले के लिए आराम से हो जाता है। और इसे मैं डाल दूंगी हमारे छोले के अंदर, ठीक है। और अब मैं इसमें डाल दूंगी प्याज। ये मीडियम साइज की 1.5 प्याज हैं। बड़े तो आप ले सकते हैं 6 से 7, छोटे छोटे हैं तो मैंने 8 से 10, ज़्यादा भी हो सकते हैं, 12 के आसपास लहसुन डाला है। थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल दे रही हूँ, 3 मिर्च डाल दे रही हूँ और 1 टमाटर 2 हिस्से में ये डाल रही हूँ। टमाटर मैंने डाल दिया। अब मैं इसमें डाल देती हूँ नमक। बेसिकली जो भी आप मसाले में डालते ना, सब इसमें डाल दीजिए, क्योंकि ये हमारे पास टाइम नहीं है तो ये इकट्ठे ही पक जाएंगे। ये देखिए मैंने नमक डाला है, जितना भी छोले के लिए रिक्वायरमेंट है सारा नमक डाला है। डाल दूंगी थोड़ा सा छोला मसाला, मार्केट में जो मिलता है वो, क्योंकि अब हम इतना मसाला वसाला तो भूंज नहीं रहे हैं, तो जो भी अवेलेबल है ये देखिए, ठीक है। और इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ा सा खाने का सोडा। ये आप देखिएगा, अगर हमको नॉर्मल छोला बनाने में आधा घंटा लगता है तो ये 15 मिनट में तैयार होगा, 15 मिनट लगता है तो ये थोड़ा 10 मिनट के आसपास में तैयार हो जाएगा। इसमें मैं डाल दूंगी सोडा, क्योंकि छोले के साथ कैसा है, यदि वो ताज़ा दाना है, मतलब नया दाना है, तो वो जल्दी पकता है, लेकिन यदि वो पुराना दाना हो गया तो उसे पकने में टाइम लगता है। और हम जब मार्केट से लाते हैं ना, तो हमें पता नहीं होता है कि वो नया दाना है या पुराना दाना है। और इसको मैं इतना डाल दूंगी पानी कि ये थोड़ा सब चीज़ें डूब जाए, लेकिन ओवर नहीं डूबे हैं, ये देखिए। और अब मैं इसको ढक करके सिम या मीडियम में 3 सीटी लगाऊंगी। मीडियम में लगा लेते, मीडियम गैस में 3 सीटी हम लगा लेंगे। 3 से 4 सीटी दिए मैंने। और अब हमारा ये देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, पहले तो हम ये देखते हैं कि क्या हमारा चना हो गया है। हम एक रैंडम चना लेंगे, हाथ से दबाएंगे, ये देखिए हमारा चना हो गया है। अब हम इसमें से हमारा सबसे पहले ये निकाल लेंगे, क्योंकि इसकी कोई नीड अब हमको नहीं है। इसमें से छिलके निकाल लेंगे, ठीक है। और इसको अब हम अच्छे से थोड़ा मिक्स करेंगे, ठीक है। इसको भी मैं निकाल लेती हूँ। यदि आपके पास मथनी है तो मथनी से एक बार अच्छे से, ताकि ये जो प्याज वगैरह है ना, ये अच्छे से मथ जाए, ठीक है। और अब हम इसको दोबारा गैस पे चढ़ाएंगे और थोड़ा सा और पकाएंगे। ये देखिए
और इसमें अब हम थोड़ा सा मसाले डालेंगे ताकि इसका कलर और इम्प्रूव हो। अगर आपको काले छोले बनाने हैं तो नॉर्मली रखिए, लेकिन मुझे उतना काले छोले नहीं बनाने हैं, तो अब मैं इसमें थोड़ा सा मिर्च हल्दी वगैरह डालूंगी। ये देखिए मैंने इसमें डाला मिर्च ध्यान से, क्योंकि हमने हरी मिर्च भी डाली है। इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी। मैं आज अमृतसरी छोला नहीं, नॉर्मल छोला बना रही हूँ जो मेरे घर पे बनता है, या फिर हमारे घरों में जनरली बहुत ऐसे ही छोला बनता है। थोड़ा सा गरम मसाला, एक से डेढ़ से 2 चम्मच समझ ली, 1.5 से 2 चम्मच हमने डाला है धनिया पाउडर। और इसको बस अब हमको कुछ नहीं करना है, जब तक ये गाढ़ा होगा तब तक हमको इसको पकाना है। और आप ना इसमें मेरे घर में पसंद नहीं करते इसलिए मैं नहीं डालूँगी। आप इसमें ना थोड़ा सा 1 से 1.5 चम्मच ना, अगर आप इसमें हमारा टमाटो सॉस भी डालते हो ना तो ये बहुत टेस्टी बनता है। मैंने खाया हुआ है, थोड़ा अलग हट के लगता है, आप डाल के देखिएगा। मेरे घर में पसंद नहीं आया था, मैंने डाला था, किसी ने नहीं खाया, इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। लेकिन एक बार आप देख सकते हैं कि हो सकता है आपके घर में उतना पसंद आ जाए। ये देखिए, और इसमें अब मैं डाल दूँगी, मैंने 1 चम्मच तो छोला मसाला कब डाल दिया था इसके उबलते टाइम पे, और 1 चम्मच में छोला मसाला ये बनते टाइम डालूंगी, अभी रखा हुआ है। इसमें मैं 1 चम्मच अमचूर पाउडर भी डाल देती हूँ, या आपको लगे तो आप इमली की चटनी भी डाल सकते हैं। दोनों में से जो भी आपको कंफर्टेबल लगे वो आप डाल दीजिए। मैं ये इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मैंने कई बार बताया है कि आप इसकी जगह पे आमचूर ले सकते हैं, पर मैंने आज तक आमचूर डाल के नहीं दिखाया है जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है। तो किसी को ये ना लगे कि सिर्फ मैं बोलती हूँ, नहीं, मैं करती भी हूँ। ये देखिए इतना मसाले चम्मच में 1.5 चम्मच है, ये मैंने आमचूर भी इसके साथ ही मिला के रख दिया है। और अब कुछ भी नहीं करना है, इसे बस उबलने देना है। ये देखिए सारे मसाले, सारी प्याज वो उसमें हो गई हैं, पिस गई हैं। और अब आप इसको चाहे पूड़ी के साथ खाएं और चाहे आप इसको भटूरे के साथ खाएं, दोनों में ही अच्छा लगेगा। चलिए अब ये बनने के टाइम पे मैं मिलती हूँ, जब ये फाइनल हमको हो जाएगा कि हमारा बन गया है। ये देखिए इसको उबलते हुए ना 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसमें डाल देती हूँ, क्योंकि अब इसमें थोड़ा सा ही और मुझे करना है 2 से 3 मिनट, उसके बाद ये मेरा छोला पक जाएगा, क्योंकि मुझे इतना ही गाढ़ा रखना है। इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपको कितना गाढ़ा रखना है, ठीक है। और गाढ़ा, ये थोड़ा ठंडा होने पे थोड़ा गाढ़ा भी होता है, इसलिए भी हम थोड़ा सा वो रखते हैं कि जिसको जब खाना हो। ये देखिए इस टाइम है, ये मैं निकाल दे रही हूँ। अगर आपको कुछ भी ऐसा लगे कि भाई आपको नहीं खाना है, ये जैसे हरी मिर्च आपको नहीं खानी है, तो आप निकाल दें इसी टाइम पे। ये देखिए अब ये बढ़िया सा बन के तैयार हो रहा है। चलिए इसकी प्लेटिंग करके अब आपको दिखाती हूँ, क्योंकि ये 1 मिनट और होगा, उसके बाद मैं निकाल लूँगी।